श्वेता, मीनू और आशा, ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। इनमें से जो मीनू है वो रिटायर हो गई और ये रिटायर हुई है ऑन 1 अप्रैल 2022। यहाँ पर हमें सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, जैसे कि एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, हमें कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं श्वेता और आशा के, जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं ₹3 लाख एंड ₹1 लाख। अब ये डिसाइड किया गया कि ये लोग अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, श्वेता और आशा अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपको वो जर्नल एंट्री पास करनी है कैश लाने की या फिर कैश ले जाने की बाय द पार्टनर्स ड्यू टू दिस कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनू से कोई मतलब नहीं है। हमें श्वेता और आशा की कैपिटल्स दे रखी हैं सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। ये चाहते हैं कि इनकी जो कैपिटल्स हैं वो इनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएं, और उसको अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जिसको ज़रूरत होगी वो कैश लाएगा, जिसको ज़रूरत होगी वो कैश लेके जाएगा। ऐसा करने की वजह से कोई कैश लेकर आएगा, कोई कैश लेकर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि इनकी कैपिटल नए रेशियो में होनी चाहिए, तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ नया रेशियो दे नहीं रखा इन दोनों का। तो इन दोनों का जो आपस का रेशियो है श्वेता और आशा का, वो है 3:2। तो इनका आपस का पुराना रेशियो ही इनका नया रेशियो बन जाएगा, दैट इज 3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इनकी नई कैपिटल कितनी है और किसको कितना पैसा लाना पड़ेगा अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग करने के लिए, या लाना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, आइए जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बात को समझाने के लिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ही बना लिए हैं। इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल्स हैं वो यहाँ लिख लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ लिखिए 3 लाख श्वेता की, 1 लाख आशा की। अब आपको इनकी नई कैपिटल निकालनी है, वो कैसे निकलेगा समझिएगा, और उस नई कैपिटल को यहाँ लिख लेना है एज टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट। आप 3 लाख और 1 लाख को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख। ये होगा इनकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो कि इनके नए रेशियो में होनी चाहिए, जो कि है 3:2। 3/5 और 2/5 निकालेंगे इस 4 लाख का, तो आएगा 2,40,000 श्वेता का, 1,60,000 आशा का। अब इनके कैपिटल्स को कंपेयर कर लेते हैं, एडजस्टेड कैपिटल को और न्यू कैपिटल को। इसकी पुरानी ज़्यादा है, एडजस्टेड ज़्यादा है, नई कम है, तो श्वेता कैश निकाल लेगी टू कैश अकाउंट 60,000। आशा कैश लेकर आएगी क्योंकि इसका नया ज़्यादा है, एडजस्टेड कम है, बाय कैश अकाउंट 60,000। इसका टोटल 160 दोनों तरफ लिख दीजिए, इसका टोटल 3 लाख दोनों तरफ लिख दीजिए। अब हमसे एंट्रीज भी मांगी गई थी कैश लाने की और कैश लेके जाने की। तो श्वेता जो कैश निकालेगी तो उसकी एंट्री बनेगी श्वेताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब कोई पार्टनर कैश निकालेगा तो कैश एक एसेट है, कमोडिटी से क्रेडिट हो जाएगा, और कैपिटल जब बिजनेस से निकलती है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, और कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। एंट्री बनेगी विद ₹60,000। आशा कैश लेकर आएगी, तो कैश लेकर आने की एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ रही है, एसेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। और आशा जब कैपिटल लेकर आएगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है विद ₹60,000। इस तरह से स्टूडेंट्स ये एंट्रीज बनाई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए दोनों एंट्रीज को। इसके नरेशन लिखिएगा, कैश विड्रॉन बाय श्वेता ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट, कैश ब्रॉट इन बाय आशा ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल अकाउंट मैंने बनाकर दिखाया है। इसको आप सिंपल टेबल बना के या स्टेटमेंट बना के भी दिखा सकते हैं, बट मुझे ये तरीका बेटर लगता है
ईजी लगता है कंपेरेटिवली ये पता करने के लिए कि कौन से पार्टनर को कैपिटल जो है कैश लाना पड़ेगा या कैश निकालना पड़ेगा। हम आराम से इनकी एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल कंपेयर कर सकते हैं और उसके थ्रू बता सकते हैं कि किसको पैसा लाना पड़ेगा और कौन पैसा लेकर जाएगा।